जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञान पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि धर्म के इन 10 लक्षणों की व्याख्या संक्षेप में समन्वित रूप में करनी हो तो उन्हें 5 युगम के रूप में भी माना जा सकता है। योग शास्त्र में इन्हीं को प्रकारांतर में 5 यम और 5 नियम कहा गया है, जो आत्मकल्याणकारी माने गए हैं। इन्हें अपनाने से 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का संयम सधता है। इन्हें अपनाने के बाद ही 5 प्राणों की पंचाग्री विद्या संपन्न होती है। योगी जन इन्हीं को अपनाकर 5 कोशों का अनावरण करते हैं। 5 रिद्धियां और 5 सिद्धियां इन्हीं 5 गुणों के साथ जुड़ी हैं। यही 5 योग और 5 तप साधने की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। इन्हीं को गीता के 5 पांडव राम पंचायतन और शिव पंचायतन समझा जा सकता है। पाप नाशक पंचगव्य और पुण्य संवर्धक पंचामृत भी इन्हीं को मानना चाहिए, क्योंकि वह इनके पोषक हैं। इन 5 धर्म पुण्यों को जीवन में उतारना मनुष्यों द्वारा परम पुरुषार्थ माना गया है। जो इन्हें पालते हैं, पालने की प्रेरणा देते हैं, साधन जुटाते और वातावरण बनाते हैं, वे लोक और परलोक में श्रेय पाते तथा हर दृष्टि में कृतकृत्य होते हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है कि कर्तव्य धर्म निभाते हुए बहते निर्झर की तरह जिया जाए। जहाँ तक हो सके दूसरों के लिए सार्थक एवं स्वयं को आत्मिक प्रगति की दृष्टि से ऊंचा उठाने वाला गरिमा भरा जीवन जीना ही श्रेष्ठकर एवं वर्णीय है। महापुरुषों का जीवन क्रम इसकी साक्षी देता है कि उन्होंने धर्म के इन 10 लक्षणों का परिपालन करके एक समग्र सार्थक जिंदगी जी। वे न केवल स्वयं धन्य हुए, अन्य उनके अनेक के लिए प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ भी बने। प्रजाजनों की सुविधा को प्राथमिकता। युधिष्ठिर ने किले से नीचे रस्सी के सहारे 1 घंटा बांध रखा था। प्रजाजनों में से किसी को न्याय चाहिए तो वह घंटा बजाता। युधिष्ठिर उसे तुरंत बुलाते और उसका फैसला करते। पांडवों ने इस पर आपत्ति की तो युधिष्ठिर ने कहा, राजा का धर्म है कि उसे अपनी सुविधा को प्राथमिकता न देकर उन प्रजाजनों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जिनके लिए वह सिंहासन की न्याय पीठ पर बैठा है। संत सिपाही। बंदा बैरागी भक्ति काल में ही जन्मे। बहुत दिन संतों के सत्संग में रहे, साथ ही उत्तर से निरंतर आने वाले आक्रमणकारियों का अनाचार भी देखते रहे। वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे। बंदा बैरागी धू को जानता, जनता में शौर्य, साहस, पराक्रम और प्रतिरोध की भावना भरी जानी चाहिए। देवताओं की प्रार्थना से सब दूर हो सकते हैं। इस भ्रांत धारणा को हटाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रतिरोध के अभाव में आक्रमणकारियों के हौसले बढ़ते ही रहेंगे और वे भारत का जो भाग स्वतंत्र है उसे भी पैरों तले रोंद डालेंगे। उसने सोचा, संत लोग बेसमय बेतुकी शहनाई बजा रहे हैं और परोक्ष रूप से आक्रांताओं के प्रतिरोध का रास्ता रोककर आक्रांताओं के ही सहायक बन रहे हैं। बंदा बैरागी ने जितना अधिक विचार किया उतना ही उन्हें यह तथ्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। उसने अपनी विचार पद्धति और कार्यशैली बदली, अपने शिष्यों साथियों को तथ्यों से अवगत कराया और आक्रांताओं के मुंह तोड़ने की तैयारी करने लगे। यद्यपि वे आक्रांताओं द्वारा पकड़े जाने पर मृत्यु दंड के भागीदारी बने, पर सभी विचारशीलों ने उन्हें सत्य के लिए शहीद हुआ संत सैनिक कहकर सराहा
उनके बलिदान से नई प्रेरणा ली। ईश्वरचंद विद्यासागर का त्याग। ईश्वरचंद विद्यासागर कॉलेज में ऊंचे पद पर थे। उससे भी ऊंचे पद पर उनकी नियुक्ति होने जा रही थी। अफसर उनकी योग्यता और मेहनत दोनों से ही संतुष्ट थे। बात विद्यासागर जी के कान तक पहुंची तो उसने अफसरों को बड़ी विनम्रता पूर्वक समझाया कि मुझसे भी अधिक विद्वान प्रफुल्ल चंद्र राय इस समय खाली हैं, उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाए। मेरे लिए तो वर्तमान वेतन और पद ही पर्याप्त है। नियुक्ति उनके बताए हुए सज्जन की हुई। वे इस सहायता के लिए जीवन भर कृतज्ञ रहे। अफसर भी उनके इस त्याग से चकित थे। सामान्य लगने वाले इस त्याग का प्रदर्शन संसार में कितने लोग कर सकते हैं, इसलिए धर्म धारणा के यथार्थ स्वरूप को कठिन बताया गया है। उपासना जैसे सरल कृत्य मात्र धर्म नहीं हो सकते और न उतने से ही न कोई महान बन सकता। संत का गौरव। योग साधनाएं और सिद्धियां अर्जित न की जाएं, सो बात नहीं। पर सामान्य सिद्धियों का मानवीय पूर्णता में विक्षेप माना जाता है, क्योंकि उनसे अहंकार पैदा होता है, जबकि धर्म विशुद्ध निरहंकारिता को कहते हैं। एक संत के त्याग, तप और विद्या की राजा ने बड़ी प्रशंसा सुनी तो उसे राजमहल में आमंत्रित किया। जब उसने आना स्वीकार कर लिया तो राजा ने स्वागत सत्कार की भारी तैयारी की। रास्ते में मूल्यवान कालीन बिछवा दिए। संत आए तो उनके पैर कीचड़ में सने थे और उन्हीं से वे कालीन को गंदा करते हुए चले आए। मंत्री ने इसका कारण तो उत्तर मिला, गर्व मुझे बुरा लगता है। राजा के इस प्रदर्शन को मलिन करने के लिए मैंने कीचड़ में पैर साने हैं। इन कालीनों का गर्व चूर कर रहा हूँ। राजा ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, गर्व से गर्व कैसे चूर होगा? संत हतप्रभ रह गए और उसने अपनी त्रुटि सुधारने के लिए वापस लौट चलना ही उचित समझा। पात्रता की परख। महापुरुष सिद्धि सामर्थ्यवान प्रदान करने से पहले ऐसे ही पात्रता की परख करते हैं। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी का श्रेय देना चाहते थे। उसके निमित्त उन्हें कभी खाली न जाने वाली भवानी तलवार भी दुर्गा से दिलवाना चाहते थे। पर अनुदान देने से पूर्व उनकी पात्रता परख लेना आवश्यक था। समर्थ ने एक दिन अचानक कहा, उनके पेट में भयंकर शूल उठा है। प्राण बचाने का एक ही उपाय है कि सिंहनी का दूध मिले। गुरु भक्त और साहस के धनी शिवाजी उसे लाने के लिए तत्काल चल पड़े। मांद में सिंहनी बैठी बच्चों को दूध पिला रही थी। शिवाजी ने कहा, माता, आप मेरे उद्देश्य और संकल्प की उत्कृष्टता पर विश्वास करें तो थोड़ा दूध दे दें। सिंहनी ने पैर चौड़े कर दिए और दूध निकाल लेने दिया। पात्रता की परख हो गई। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी की सफलता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। स्वामी विवेकानंद द्वारा गुरु परीक्षा। उस समय की घटना है कि जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की ओर आकर्षित हुए। तब उनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस महासंत थे। उन्हें धन दौलत से एकदम घृणा थी। वे रुपए, पैसे, सोना चांदी को छूते तक न थे। नरेंद्र दत्त को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी मनुष्य हो सकता है जो रुपए पैसे को छुए भी नहीं। उन्होंने गुरु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रामकृष्ण परमहंस बाहर गए हुए थे।
तो उन्होंने चुपचाप उनके बिस्तर के नीचे 1 रुपया रख दिया। फिर आकर अन्य लोगों के बीच बैठ गए। रामकृष्ण आए और बिस्तर पर बैठ गए। अचानक वह हड़बड़ाकर उठ बैठे। सभी लोग इधर उधर देखने लगे। वे इस प्रकार क्यों खड़े हो गए, परंतु उनकी समझ में कुछ न आया। तब रामकृष्ण परमहंस ने बिस्तर हटाया। नीचे 1 रुपया पड़ा था। सभी दंग रह गए। उधर नरेंद्र दत्त सिर झुकाए गंभीर मुद्रा में बैठे थे। रामकृष्ण परमहंस उनकी शरारत समझ गए। वे मुस्कुराकर बोले, नरेंद्र गुरु की परीक्षा ले रहे थे? ठीक ही है। गुरु धारण करने से पहले गुरु की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।